नमस्कार मित्रों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए खुश, क्योंकि अब तुम्हें बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन प्रारंभ होने जा रहा है जिसे सामान्य परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। यह वह समय है जब वर्षों से चली आ रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, भाग्य का द्वार खुलने लगेगा और जिन कार्यों के लिए आपने दिन रात मेहनत की है, जिन सपनों को आपने मन में संजो कर रखा, जिन इच्छाओं के लिए आपने बार बार प्रयास करते रहा, अब उन सब के पूर्ण होने का समय निकट आता दिखाई दे रहा है। यह सफलता अचानक नहीं मिलेगी, बल्कि यह ग्रहों की शुभ स्थिति, भगवान विष्णु की विशेष कृपा और आपके पूर्व कर्मों के संयुक्त प्रभाव से प्राप्त होने वाली सफलता होगी। इसलिए आज का यह संदेश आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसे अंत तक समझ लिया और इन दिनों में बताए गए उपाय तथा सावधानी अपना ली, तो वह सफलता जिसे आप वर्षों से प्राप्त करना चाहते थे, आपके जीवन में अस्थायी रूप से प्रवेश कर सकती है। परंतु यदि आपने लापरवाही की, भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा में कमी रखी या कुछ ऐसी भूलें कर दी जिनसे शुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाए, तो यही अवसर आपके द्वार से लौट कर भी जा सकता है। इस राशि वालों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहों का गोचर आपकी राशि के लिए अत्यंत प्रभावशाली बन रहा है। अगस्त 2026 के प्रारंभिक दिनों में बुध ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव पर विशेष प्रभाव डाल रहा है। सप्तम भाव साझेदारी, व्यापार, विवाह, समझौते, सामाजिक प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन का भाव माना जाता है। बुध का यह प्रभाव आपको नई बातचीत, नए अवसर, नए अनुबंध और नए लोगों से मिलने वाली सहायता प्रदान कर सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, किसी साझेदारी में निवेश करना चाहते हैं या लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। इसी के साथ गुरु ग्रह आपके यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आता है। इसी के साथ गुरु ग्रह आपके छठे भाव से शुभ दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी कार्यों, कानूनी मामलों, क्षण संबंधी समस्याओं और शत्रुओं पर विजय के योग मजबूत होते हैं। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जिनका कार्य बार बार रुकता जाता था, जिन्हें हर कदम पर बाधा मिलती थी, उनके लिए यह समय धीरे धीरे परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने वाला सिद्ध हो सकता है। शनि ग्रह, जो कि इस राशि के स्वामी माने जाते हैं, इस समय ऐसे स्थान से प्रभाव दे रहा है जहां वे आपको अनुशासन, धैर्य, मेहनत और स्थायी सफलता का मार्ग सिखा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जो सफलता अब मिलने वाली है, वह केवल एक दिन की सफलता नहीं होगी, बल्कि भविष्य की मजबूत नींव बन सकती है। शनि का प्रभाव यह भी बताता है कि आपने जीवन में जितनी कठिनाइयां देखी, जितने अपमान सहन किए, जितने अवसर खोए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए। अब वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। यही कारण है कि इस समय भगवान विष्णु की कृपा और ग्रहों का परिवर्तन मिलकर आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। जब भगवान विष्णु किसी जातक पर प्रसन्न होते हैं, तब केवल धन ही नहीं मिलता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि भी प्राप्त होती है। और इस समय आपके साथ यही होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। परंतु ध्यान रहे, अभी भी मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि किस क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी। उससे पहले आपको एक ऐसी बात जाननी होगी जिसे अनदेखा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यदि आपने इन दिनों में भगवान विष्णु के लिए आवश्यक उपाय नहीं किया, यदि आपने कुछ विशेष सावधानी नहीं रखी, यदि आपने अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, तो यह शुभ समय कमजोर पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भगवान विष्णु की कृपा को स्थिर कैसे किया जाए। इन दिनों प्रातः काल स्नान के बाद पीले पुष्प, तुलसी और शुद्ध जल अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते
वासुदेव मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। किसी जरूरतमंद को चने की दाल, हल्दी या पीले फल का दान करें और बिना कारण किसी का अपमान न करें। विशेष रूप से वृद्ध व्यक्ति और गुरु माता पिता, खासकर इन लोगों को भी जिसका कोई नहीं है मदद करने के लिए। दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखें। उसके साथ दोस्तों गलत व्यवहार भी ना करें। ऐसे लोगों को परेशान भी ऐसे में ना करें। ऐसे लोगों के सामने कठोर वचन बोलने से बचें। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा प्रिय गुण ही है निम्रता। यदि आपने इन दिनों में अहंकार, क्रोध, कटु वाणी और छल कपट से स्वयं को दूर रखा तो यह समय आपके लिए चमत्कारिक सिद्ध हो सकता है। इस राशि वालों, एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, ग्रहों का यह परिवर्तन आपको जितनी बड़ी सफलता देने वाला है उतनी ही बड़ी परीक्षा भी लेने वाला है। राहु का प्रभाव आपके लाभ और मित्र मंडली से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय कर रहा है। इसका अर्थ है कि आपके आसपास ऐसे लोग सक्रिय हो सकते हैं जो सामने से बहुत मीठी बात करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि बिना मेहनत के बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। कोई निवेश तुरंत कई गुना हो जाएगा, कोई योजना रातों रात अमीर बना देगी या कोई व्यक्ति आपको विशेष अवसर देने का दावा करेगा। यही वह स्थान है जहां आपको सबसे अधिक सावधान रहना होगा। राहु भ्रम, लालच, आकर्षण और झूठे अवसर का ग्रह माना जाता है। यदि आपने लालच में आकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ले लिया, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा विश्वास कर लिया, किसी मुफ्त के अवसर या अत्यधिक लाभ के प्रलोभन में कदम बढ़ा दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए याद रखिए, इस समय हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। भगवान विष्णु की कृपा आपको सही अवसर अवश्य देगी, लेकिन राहु आपको झूठे अवसर से भी आकर्षित करेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि हर निर्णय सोच समझ कर लें। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। किसी भी निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और किसी भी लालच में आकर अपना जमा पूंजी जोखिम में न डालें। अब एक और रहस्य सुनिए इस राशि वालों, जिन लोगों को आप अपना मानते हैं, जिसके लिए आपने बार बार मदद की, जिसके साथ आपने सच्चा व्यवहार किया, अच्छी व्यवहार किया, जिनके लिए आपने समय, धन, मेहनत और भावनाएं समर्पित की, उन्हीं में से कुछ लोग इस समय आपके विरुद्ध मन में ईर्ष्या रख सकते हैं। यह बात सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, परंतु ग्रहों की स्थिति यही संकेत दे रही है। विशेष रूप से जब शनि और राहु का प्रभाव एक साथ सक्रिय होता है, तब व्यक्ति को अपने ही लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब लोग आपके शत्रु हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करना उचित नहीं होगा। कुछ लोग आपकी सफलता को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ लोग आपकी निजी योजनाएं दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और कुछ लोग आपके मन में संदेह उत्पन्न कर सकते हैं, आपको सही मार्ग से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इन दिनों अपने बड़े निर्णय, अपनी योजनाएं, अपनी आय, अपने निवेश, अपने व्यापारिक विचार और अपने भविष्य की योजनाएं हर किसी के साथ साझा ना करें। जितना कम बोलेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। याद रखिए, भगवान विष्णु की कृपा उसी पर स्थिर होती है जो संयम, सत्य, करुणा और धैर्य का पालन करता है। इसलिए इन दिनों किसी भी प्रकार के झूठे छल, अनैतिक लाभ, किसी का अधिकार छीनने, किसी को धोखे देने, किसी की मेहनत का फल हड़पने या किसी की भावनाओं से खेलने से बचें। यदि आपने ऐसा किया तो शुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन यदि आपने ईमानदारी, सेवादान, निम्रता और संयम का पालन किया तो वहीं विष्णु कृपा आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को हटाना प्रारंभ कर देगी। इस राशि वालों, अब समय आ गया है उस रहस्य को जगाने का जिसका संकेत ग्रह कई दिनों से दे रहे थे। खुश हो जाओ, बड़ी सफलता हासिल होगी, लेकिन यह सफलता केवल भाग्य के भरोसे नहीं आएगी। यह सफलता तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे पूर्व कर्मों और भगवान विष्णु की विशेष कृपा के साथ मिलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। अगस्त 2026 के इन दिनों में ग्रहों का ऐसा परिवर्तन बन रहा है जो इस राशि वाले जातकों के लिए लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति देने वाला है। बुध का प्रभाव साझेदारी, व्यापार, समझौते और संवाद के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रहा है।
गुरु की शुभ दृष्टि संघर्षों को कम करके अवसरों को बढ़ा रही है। शनि जो तुम्हारी राशि के स्वामी है तुम्हें अस्थायी सफलता की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। राहु लाभ और मित्र मंडली से जुड़े क्षेत्रों में भ्रम और लालच दोनों पैदा कर सकता है, जबकि केतु भाग्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का काम करेगी। यही कारण है कि यह समय साधारण नहीं है। यदि तुमने इन दिनों में सही निर्णय लिया, सही लोगों का साथ चुना और भगवान विष्णु के बताए गए मार्ग पर चले तो वह सफलता मिल सकती है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले नौकरी की बात करें। जिन लोगों को बार बार इंटरव्यू में असफलता मिली, जिनकी नियुक्ति टलती रही, जिनका प्रमोशन रुक गया, जिनकी मेहनत का श्रेय कोई और ले गया, उनके लिए यह समय धीरे धीरे परिस्थितियों को बदलने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों की दृष्टि तुम पर अनुकूल हो सकती है। किसी पुराने आवेदन का परिणाम मिल सकता है। सरकारी कार्य, बैंकिंग, शिक्षा, तकनीकी, प्रशासनिक या निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या नई भूमिका मिल सकती है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुरु का प्रभाव विशेष रूप से सहायक माना जाता है। लेकिन याद रखो, अंतिम सफलता उसी को मिलेगी जो इन दिनों आलस से छोड़कर अनुशासन अपनाएगा। शनि का आशीर्वाद मेहनती व्यक्ति को ही मिलता है। यदि तुमने समय का सम्मान किया, अपनी तैयारी पूरी रखी और क्रोध तथा निराशा से दूर रहे तो नौकरी और करियर के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। अब व्यापार और व्यवसाय की बात करें। जिन लोगों का व्यापार लंबे समय से रुका हुआ है, जिनका पैसा बाजार में फंसा हुआ है, जिनकी बिक्री कम हो गई है, जिनकी दुकान, कार्यालय, कंपनी, ऑनलाइन व्यवसाय या व्यापारिक योजना बार बार बाधित हो रही है, उनके लिए यह समय सुधार का संकेत देता है। बुध का प्रभाव नए ग्राहकों, नए संपर्क, नए अनुबंधों और नए आय के स्रोत खोल सकता है। साझेदारी में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी के साथ लाभ मिलने की संभावना है। यदि कोई नया समझौता करना हो तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करना। राहु का प्रभाव तुम्हें बड़े लाभ का लालच भी दे सकता है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक मुनाफे का वादा कर सकता है। कोई निवेश तुरंत दोगुना होने का दावा कर सकता है। कोई व्यापारिक प्रस्ताव बिना मेहनत के कमाई का सपना दिखा सकता है। यही वह स्थान है जहां तुम्हें सबसे अधिक सावधान रहना है। मुफ्त के अवसर, अत्यधिक लाभ का प्रलोभन, बिना लिखित समझौते की साझेदारी और बिना प्रमाण के निवेश से बचो। भगवान विष्णु की कृपा सही अवसर देती है, लेकिन राहु झूठे अवसर का भ्रम भी देता है। इसलिए विवेक ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा करेगा। अब उस सफलता की बात करें जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। संभव है कि तुम्हारा कोई घर बनने का सपना अधूरा हो, जमीन या संपत्ति का मामला अटका हो, कोर्ट कचहरी का विवाद लंबा समय से चल रहा हो, पारिवारिक बंटवारे का प्रश्न उलझा हो, किसी प्रिय व्यक्ति से संबंध टूट गया हो, विवाह में बाधा आ रही हो, संतान संबंधी चिंता हो, विदेश जाने का प्रयास बार बार विफल हो रहा हो या कोई ऐसा कार्य हो जिसके लिए तुमने वर्षों तक मेहनत की हो। ग्रहों की यह स्थिति संकेत देती है कि ऐसे कई रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। इस समय यह गति अचानक भी मिल सकती है। कोई पुराना फोन कॉल, कोई संदेश, कोई अधिकारी, कोई रिश्तेदार, कोई गुरु, कोई मित्र या कोई अप्रत्याशित परिस्थिति तुम्हारे लिए वह द्वार खोल सकती है जो अब तक बंद था। इसलिए इन दिनों अवसर को पहचानना बहुत आवश्यक है। कभी कभी भगवान विष्णु अवसर के रूप में परीक्षा भेजते हैं। जो व्यक्ति उस अवसर को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। आप प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें। जिन लोगों के संबंधों में गलतफहमियां बढ़ गई थी, जिनका संवाद टूट गया था, जिनका विवाह बार बार टल रहा था, जिनके दाम्पत्य जीवन में दूरी आ गई थी, उनके लिए बुध का प्रभाव संवाद को पुनः स्थापित कर सकता है। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है। कठोर वाणी, अहंकार, संदेह और पुराने विवादों को बार बार उठाना तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। यदि तुमने निम्रता अपनाई, सामने वालों की बात सुनी और भगवान विष्णु के समक्ष बाधाओं की शुद्धता के लिए प्रार्थना की, तो कई टूटते हुए संबंध भी सुधर सकते हैं। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आने का संभावना है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए। अब स्वास्थ्य की बात करें। शनि और राहु का संयुक्त प्रभाव
कभी कभी मानसिक तनाव, अनिद्रा, अत्यधिक चिंता, रक्तचाप, पाचन संबंधी समस्या, त्वचा, नसों, जोड़ों, पीठ या पैरों से जुड़ी परेशानी बढ़ा सकता है। इसलिए सफलता की दौड़ में स्वास्थ्य की अपेक्षा मत करना। समय पर भोजन, पर्याप्त जल, नियमित नींद, हल्का व्यायाम और प्राणायाम तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। गुरुवार का दिन पीले फल का सेवन, तुलसी का सम्मान और वास्तविक भोजन ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक माना जाता है। यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो चिकित्सीय सलाह को कभी ना छोड़े। भगवान विष्णु की कृपा चिकित्सा के माध्यम से भी कार्य करती है, इसलिए उपचार और उपासना दोनों साथ चलने चाहिए। अब उस बात पर ध्यान दो जो सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अपने लोग, इस राशि वालों, ग्रह संकेत दे रहे हैं कि जिन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, जिन पर तुमने विश्वास किया, जिनके साथ तुमने अपने जीवन की योजनाएं साझा की, उन्हीं में से कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से भीतर ही भीतर असंतुष्ट हो सकते हैं। यह ईर्ष्या हर व्यक्ति में नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में अवश्य होती है। सामने से वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें भाई, मित्र या अपना कहेंगे, लेकिन पीछे से तुम्हारे निर्णयों को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इन दिनों अपनी आर्थिक स्थिति, निवेश, व्यापारिक योजना, नौकरी से जुड़ी जानकारी, संपत्ति संबंधी निर्णय और भविष्य की रणनीतिक हर किसी को मत बताओ। जितना कम प्रदर्शन करोगे उतना अधिक सुरक्षित रहोगे। शनि सिखाता है कि सफलता शोर से नहीं, धैर्य से मिलती। अब लालच की बात, राहु इस समय लाभ के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है। इसका अर्थ है कि तुम्हें ऐसे अवसर दिख सकते हैं जो बहुत आकर्षक होंगे। कोई कहेगा कि बिना मेहनत के कमाई होगी, कोई कहेगा कि यह आखिरी मौका है, कोई कहेगा कि अभी निवेश करो वरना जीवन भर पछताओगे। यही वह समय है जब एक गलत निर्णय वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दी, दबाव, लालच, अवैध लाभ, जुए, सट्टे, अनजान व्यक्ति की सलाह या मुफ्त के प्रलोभन से दूर रहो। भगवान विष्णु की कृपा स्थायी समृद्धि देती है, जबकि राहु तात्कालिक आकर्षण दिखाकर भ्रम पैदा कर सकता है। विवेक, धैर्य और सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा करेंगे। अब भगवान विष्णु के विशेष उपाय सुनो। इन दिनों प्रातः काल स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु का स्मरण करो। पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 108 बार जाप करो। साथ ही साथ तुलसी के पौधे में जल अर्पित करो और 7 बार परिक्रमा करो। गुरुवार का दिन पीली दान, हल्दी, पीला वस्त्र, केला या बेसन से बनी मिठाई किसी जरूरतमंद को दान करो। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना विशेष पुण्य देगा। घर में अनावश्यक क्रोध, कटु वाणी, अशब्द, झूठ और अपमान से बचो। विशेष रूप से माता पिता, गुरु, वृद्ध व्यक्ति, स्त्री और असहाय व्यक्ति का सम्मान करो। भगवान विष्णु का आशीर्वाद निम्र हृदय पर सबसे जल्दी बरसता है। एक और अचूक उपाय, गुरुवार की संध्या को शुद्ध घी का दीपक भगवान विष्णु के समक्ष जलाओ। उनमें थोड़ी सी हल्दी या केसर का स्पर्श कर सकते हो। दीपक जलाकर मन ही मन अपनी सबसे बड़ी इच्छा स्पष्ट शब्दों में भगवान विष्णु के सामने रखो। फिर कहो, हे श्री हरि विष्णु, यदि यह इच्छा मेरे और मेरे परिवार के कल्याण में है तो कृपया करके मेरे मार्ग की सभी बाधाएं दूर करें। इसके बाद 5 मिनट शांत बैठो। यह साधना लगातार 11 गुरुवार तक करने से मन की स्थिरता, निर्णय की स्पष्टता और शुभ अवसरों की पहचान की क्षमता बढ़ती है। इस राशि वालों, याद रखो, सफलता केवल धन का नाम नहीं है। सफलता वह है जब तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे हो, परिवार में शांति आए, स्वास्थ्य सुधरे, सम्मान बढ़े, करियर आगे बढ़े, व्यापार में लाभ हो, संबंध मजबूत हो और मन में असंतोष आए। ग्रहों की यह स्थिति तुम्हें इन सभी क्षेत्रों में क्रमशः आगे बढ़ने की क्षमता रखती है, लेकिन अंतिम परिणाम तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संयम और तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर करेगा। इसलिए इन दिनों भगवान विष्णु पर विश्वास रखो, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, लालच से बचो, अपने लोगों के बीच भी विवेक बनाए रखो और हर निर्णय धैर्य के साथ लो। तब वह बड़ी सफलता जिसका संकेत आज तुम्हें दिया जा रहा है केवल एक संभावना नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन का वास्तविक अनुभव बन सकती है। भगवान विष्णु की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो, तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो और वह सफलता जिसे पाने के लिए तुमने वर्षों तक संघर्ष किया।